पहले ये बुद्ध कौन है कि हमें पता लगाना चाहिए। ये बुद्ध कौन है, धम्म कौन है, संघ कौन है। लोग सोचते हैं कि बुद्ध का मतलब सिर्फ भगवान बुद्ध जी है, लेकिन बुद्ध का मतलब सिर्फ भगवान बुद्ध नहीं है। बुद्ध का मतलब विमुक्ति है। बुद्ध का मतलब एक आदमी ज्ञान प्राप्त कर सकता है तो वो आदमी बुद्ध है। बुद्ध का अर्थ सिर्फ भगवान बुद्ध नहीं है, ये विमुक्ति है, निर्वाण है। धम्म का अर्थ निर्वाण प्राप्त करने के लिए कुछ धारण करना चाहिए। जो कुछ धारण करना चाहिए वही है धम्म। संघ का मतलब सिर्फ ये भिक्षु नहीं है। संघ का मतलब ये निर्वाण प्राप्त करने के लिए भगवान बुद्ध द्वारा कथित ये उत्तरीतर मार्ग है, यही है संघ। इसीलिए ये बुद्ध, धम्म और संघ के शरण जाने के लिए सिर्फ कहना काफी नहीं है। हम सब कह सकते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, हम सब ये कह सकते हैं। भिक्षु बनते लोग, बनते जी आपसे पूछेंगे कि एक कहिए, आप ये कह सकते हैं। लेकिन भगवान बुद्ध का शरण जाना और बुद्ध शरण जाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये करने के लिए कुछ है, कहने के लिए नहीं। ये शरण जाने का मतलब मैं निर्वाण प्राप्त करूंगा। निर्वाण प्राप्त करने के लिए जो कुछ है तो मैं सब करूंगा, यही है बुद्धं शरणं गच्छामि। कहने से कुछ नहीं होगा, इसीलिए करना पड़ेगा। और धम्मं शरणं गच्छामि, धम्म भगवान बुद्ध का धर्म, यानी ये धर्म धारण करना है। ये धारण क्या धारण कर सकते हैं हम? ये निर्वाण प्राप्त करने के लिए कुछ धारण करना चाहिए। ये सब कुछ हम धारण करेंगे। ये भी करने के लिए कुछ है, कहने के लिए नहीं। ऐसे कहकर मैं नहीं कहूँगा कि आप सब धर्म, ये धर्म कारण जानकर रटकर उसके पीछे जाना मैं नहीं कहूँगा। ये एक ही कारण है तो आप ये समझ सकते हैं, तो ये कारण आपके मन में धारण कीजिए। मन में धारण करके ये धर्म के सहायता से सोचने के लिए कोशिश कीजिए। धारण नहीं कर सकते हैं तो सोच नहीं कर सकते, क्योंकि निर्वाण प्राप्त करने के लिए हमें ज्ञान की ज़रूरत है। इसके अलावा कुछ भी हमें नहीं चाहिए, सिर्फ ज्ञान की ज़रूरत है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारा मन खुश है, अभी भी खुश है, क्योंकि खुशी हमारे मन में उत्पन्न होती है हमेशा। हमारे मन में उत्पन्न होती है हमेशा।
ये उत्पन्न करने के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, वो हमेशा उत्पन्न होती है मन में। यानी अभी भी आपका मन खुश है, लेकिन ये मन अनुभव करता है कि ये मन में पीड़ा है। ये सिर्फ एक माया है। ये माया उत्पन्न होती है सिर्फ अज्ञान की वजह से। इसीलिए हम ये कुछ भी करके ये अज्ञान दूर कर सकते हैं, तो हम ये खुशी को अनुभव करेंगे। ये खुशी अनुभव कर सकते हैं तो हम कुछ होने के लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं तो हम हमेशा कुछ भी करके ये खुशी पाने के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन ये माया की वजह से होता है। ये माया को नष्ट करना विमुक्ति है। ये सिर्फ एक माया है, लेकिन लोग जानते भी नहीं ये एक माया है। कि लोग सोचते हैं कि मेरे मन में पीड़ा है, मेरे मन में दुखद है, इसलिए ये मन से ये पीड़ा को दूर करने के लिए मैं कुछ भी करूँगा। इसीलिए हमें सीखना पड़ा, स्कूल जाना पड़ा, क्योंकि हम भी सोचते थे कि हमारा मन पीड़ा में है। इसीलिए ये पीड़ा से बाहर आने के लिए कुछ भी सीखना पड़ेगा। इसीलिए हमने सीखा। हम जानते हैं 1 करोड़ विधियां इससे बाहर आने के लिए। इसीलिए लोग शादी करते हैं, बच्चे बनाते हैं, बच्चों को पालन पोषण करते हैं, पार्टी डालते हैं, गीत गाते हैं, नाचते हैं, अभिनय करते हैं। जो कुछ करते हैं इससे खुशी पा सकते हैं कि सोचकर। लेकिन किसको ये खुशी मिली? नहीं। क्योंकि ढूंढने से खुशी नहीं मिलेगी, सिर्फ ढूंढने से। क्योंकि खुशी आपके मन में उत्पन्न होती है हमेशा, वो मन में है, लेकिन अनुभव नहीं होती। आपको ये अनुभव नहीं होती, आपको ये महसूस नहीं होती। इसीलिए ये माया को दूर करना है। ये माया एक प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया को समाप्त करना है, रोकना है। ये प्रक्रिया अज्ञान की वजह से उत्पन्न होती है। इसीलिए हमें धर्म की जरूरत है। ये धर्म मतलब ये धारण करना है। हमें ये धारण करना चाहिए। क्या, किससे धारण करेंगे हम? आत्मा से या ये शरीर से? किससे? ये मन से धारण करेंगे। ये धरती का मतलब धारण करना है। ये शब्द धारण शब्द का मूल है। इसलिए धर्म भी ये धारण करने का समान अर्थ है। और ये मन को ये धर्म धारण करना होगा, क्योंकि ये मन हमेशा कुछ भी अनुभव करता है। यानी हम जानते हैं ये रंग ये बाहर दुनिया में नहीं है, लेकिन ये प्रकाश और ये आलोक की किरण के सहायता से
हमारे मन में ये रंग उत्पन्न होता है। ये रंग उत्पन्न होने के बाद ये मन ये रंग को अनुभव करता है, महसूस करता है। ये महसूस करने के समय ये रंग क्या है, ये रंग से बना हुआ ये चीज क्या है, निर्णय लेने के लिए मन तैयार है। मन ये निर्णय लेने के लिए मन का ज्ञान उपयोग करता है। ये एक चश्मा की तरह है। आप थोड़ा सोचिए, आप एक नीला रंग का चश्मा पहनकर ये दुनिया को देखते हैं। इसीलिए आप हमेशा नीला रंग की वस्तु देखते रहते हैं। इसी तरह ये मन भी उसके पास जो कुछ ज्ञान है ये इस्तेमाल करके ये दुनिया को अनुभव करता है। अब उसके पास गलत ज्ञान है, इसीलिए ये गलत ज्ञान इस्तेमाल करके वो ये दुनिया को अनुभव करता है। इसीलिए ये मन सोचता है कि ये दुनिया एक ही है, ये सब वस्तु एक ही है। एक मतलब ये हेतुओं से बने हुई वस्तु नहीं है, सिर्फ एक वस्तु है, स्थिर वस्तु है। लेकिन आप थोड़ा सोचिए, ये निर्णय किसने लिया, ये फैसला किसने लिया? क्योंकि आप जानते हैं आपको कुछ दिखाई देता है वो ये दुनिया में नहीं है। आपको ये लाल रंग दिखाई देता है तो आप जानते हैं कि ये लाल रंग ये दुनिया में नहीं है। यहाँ ये जीवन में लाल रंग नहीं है, ये सिर्फ वर्णक है, वर्ण नहीं है। ये वर्ण यानी ये रंग आपके मन में उत्पन्न होता है। बाद में ये चित्त ये हर रंगों को इकट्ठे करके, ये चित्त हर रंगों को इकट्ठा करके एक वस्तु बनाता है। क्योंकि सिर्फ रंग उत्पन्न होता है मन में, वस्तु उत्पन्न नहीं होता। क्या वस्तु उत्पन्न होता है मन में? क्या ये पंखा उत्पन्न होता है मन में? ये पंखा मन में उत्पन्न होता है तो वो बहुत भारी होगा। मन वस्तु नहीं उत्पन्न होगा, सिर्फ रंग उत्पन्न होता है। ये मन ये रंगों को इकट्ठा करके एक बड़ा वस्तु निर्माण करता है। ये मन का स्वभाव है, मन ये कर सकता है। ये अरहत भिक्षु का मन भी ऐसा है, मन ये कर सकता है। नहीं तो हम कैसे ये दुनिया अनुभव करेंगे, ये दुनिया को अनुभव करेंगे, ये दुनिया को महसूस करेंगे? क्योंकि एक बार एक रंग, एक मात्र रंग उत्पन्न होता है मन में। मन ये सब इकट्ठा करके एक वस्तु निर्माण करता है। ये वस्तु निर्माण करके ये वस्तु क्या है कि फैसला भी लेता है। इसीलिए आप जानते हैं ये वहाँ गुरुजी है। कोई नया आदमी आता है तो वो सोचता है कि ये एक इंसान है। कि कोई एलियन आता है तो ये कोई एक प्राणी है, क्योंकि वो जानता नहीं कि ये एक इंसान है। कि नया आदमी जानता नहीं कि ये गुरुजी है, लेकिन आप जानते हैं ये गुरुजी है। लेकिन आप जानते हैं कि गुरुजी ये आपको दिखाई देने वाला ये गुरुजी वहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है।
वो आपके मन में है। ये मात्र रंग इकट्ठे होने से आपके मन में ये उत्पन्न हुआ। बाद में आपने एक निर्णय लिया कि ये गुरुजी है, इसीलिए आप जानते हैं निर्णय लेने के लिए आपको ज्ञान की जरूरत है। आपके पास जो ज्ञान है वो आप इस्तेमाल करेंगे, जो जानकारी है आप वो इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए आप निर्णय लिया कि ये गुरुजी हैं। लेकिन ये गुरुजी कहाँ उत्पन्न हुआ? कहाँ उत्पन्न हुए? आपके मन में। आपके मन में उत्पन्न हुए गुरुजी। इसीलिए थोड़ा सोचिए, आपके मन में ज्ञान नहीं है तो, यानी ये मन अज्ञानी है तो हमेशा गलत निर्णय लेकर हमेशा नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए मन में दुखद उत्पन्न होता है हमेशा। एक और उदाहरण बोलूंगा मैं, थोड़ा सोचिए। एक बच्चा है, वो ये गुरुत्वाकर्षण नियमों के बारे में जानता नहीं, तो बच्चा है, यानी उसके मन में ये प्राकृतिक नियम नहीं है, गुरुत्वाकर्षण नियम ये नहीं है मन। इसीलिए इससे निर्णय ले नहीं सकता वो। अब सोचिए, वो एक बिल्डिंग से बाहर आते हैं तो क्या होगा उसको? वो मर जाएगा। वो मर जाएगा क्योंकि उसने एक फैसला लिया, लेकिन ये फैसला गलत है। इसीलिए ये धर्म धारण करना अत्यंत आवश्यक है। धर्म के बिना, ये धर्म यानी सत्य है, सच है, ये दुनिया का सच। दुनिया का सच आप जानते हैं तो आपके मन में ये दुखद उत्पन्न नहीं होता, ये पीड़ा नहीं उत्पन्न होगी। सच आप सिर्फ सच जानते हैं तो क्या ये विश्वास कर सकते हैं? थोड़ा सोचिए। आपके मन में गलत ज्ञान है तो दुखद उत्पन्न होगा, पीड़ा उत्पन्न होगी। सही ज्ञान है तो पीड़ा नहीं उत्पन्न होगा। इसीलिए ये धर्म धारण करना जरूरी है। ये सिर्फ कहने के लिए नहीं, धारण करने के लिए। इसीलिए धर्म सुनिए, ये सुनकर समझने के लिए कोशिश कीजिए। जो कुछ आपने समझा उसको धारण कीजिए। सच के बारे में पता लगाइए। अगर आप सच जानते नहीं तो आपके मन में हमेशा ये दुखद उत्पन्न होगा और आप ये दुख के सागर में डूबकर हमेशा ये कठिन जिंदगी बिताएंगे। तीसरा, संघ यानी ये मार्ग प्रतिपदा है, यानी ये निर्वाण प्राप्त करने के लिए एक प्रतिपदा है, एक मार्ग है। ये मार्ग को हम पूरा करना चाहिए। ये पूरा करने के लिए हुआ ये मार्ग को हम संघ कहते हैं। आत्मी लोगों को भी कहते हैं, यानी ये भिक्षु कोई भी ये मार्ग पर चलते हैं तो वो भी संघ है, ये आत्मी संघ है। लेकिन ये मार्ग प्रतिपदा को भी संघ कहते हैं। इसीलिए आप संघं शरणं गच्छामि कहते हैं तो ये आप ये कहते हैं कि मैं ये मार्ग पर चलूंगा।
अब आप समझ सकते हैं कि ये भी कहने के लिए नहीं, करने के लिए है। इसीलिए बुद्धं शरणं गच्छामि करने के लिए है। मैं निर्वाण प्राप्त करूँगा, कुछ भी करके मैं निर्वाण प्राप्त करूँगा। मैं मुमुक्षु बनूँगा, मुमुक्षु बनकर मैं कुछ भी करके निर्वाण प्राप्त करूँगा। यही है बुद्धं शरणं गच्छामि। लेकिन थोड़ा सोचिए, बुद्धं शरणं गच्छामि कैसे कह सकते हैं हम? सिर्फ ये बंते जी कहने के बाद कह सकते हैं, या धर्म समझने के बाद? धर्म समझने के बाद कह सकते हैं, नहीं तो ये कहने की ज़रूरत नहीं है। क्यों आप निर्वाण प्राप्त करेंगे? क्यों आप विमुक्ति पाएंगे? विमुक्ति पाने के लिए एक रीज़न चाहिए, एक हेतु चाहिए। क्या आपके पास हेतु है? निर्वाण, क्यों आप निर्वाण प्राप्त करेंगे? निर्वाण प्राप्त करने के लिए आपको ये दुखद के बारे में, ये पीड़ा के बारे में, ये इच्छाओं के बारे में पता लगाना पड़ेगा। आप ये जानते नहीं हैं तो ये दुखद क्या है, ये पीड़ा क्या है, ये कैसे उत्पन्न होता है, ये दुखद कैसे उत्पन्न होता है, ये पीड़ा कैसे उत्पन्न होती है, क्या मूल कारण क्या है, क्या ये एक है या ये एक प्रक्रिया है? ये आप ये सब जानते नहीं है तो ये निर्वाण प्राप्त करने का लक्ष्य आपके मन में नहीं है। आजकल हम बौद्ध होकर हम सोचेंगे कि हम बौद्ध हैं। हम बौद्ध हैं कि सोचकर हम निर्वाण प्राप्त करने के लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि बौद्ध लोगों का परम निष्ठा सिर्फ निर्वाण है। ऐसे सोचकर लोग निर्वाण प्राप्त करने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन ये गलत रास्ता है। ये रास्ते पर मत जाइए। क्यों आप निर्वाण प्राप्त करेंगे? ये निर्वाण प्राप्त करने के लिए क्या आपके पास मार्ग है? ज़रूरत है? ये निर्वाण प्राप्त करने की ज़रूरत है? ये क्या है ये ज़रूरत? क्या आवश्यकता है निर्वाण प्राप्त करने की? ये जानने के लिए आपको ये धर्म सुनना पड़ेगा। धर्म सुनकर ये जाति क्या है, यानी ये भगवान बुद्ध द्वारा कथित ये दुख क्या है कि पता लगाना पड़ेगा। हम जानते हैं हम हमेशा हमारे मन पीड़ा में है, लेकिन हम जानते नहीं है कि ये पीड़ा उत्पन्न होती है। हम सोचते हैं कि हमारे मन पीड़ा है क्योंकि मैंने कुछ पूछा, मैंने कुछ मांगा, लेकिन उन लोगों ने मुझे ये नहीं दिया, इसीलिए मेरे मन में पीड़ा है। ये पीड़ा मैं कैसे दूर करूं? उन लोगों से बार बार मांगूं, उन लोगों को नहीं देंगे तो मैं उन लोगों को मारूं, हत्या करूं। बाद में ये लूँगा, ये लेकर मैं ये पीड़ा दूर करूं। वही है सोच विचार लोगों का, क्योंकि ये लोग जानते नहीं है कि ये पीड़ा मन में उत्पन्न होती है। कि वे लोग सोचते हैं ये पीड़ा मन में है, ये गुस्सा मन में उत्पन्न होता है, कि वे लोग जानते नहीं ये उत्पन्न होता है मन में। नहीं तो आप जानते, हम एक उदाहरण लेंगे, आपके मन में अभी गुस्सा उत्पन्न हुआ है, हम ऐसे लेंगे, हाँ अभी गुस्सा उत्पन्न हुआ है, लेकिन आप जानते हैं 5 मिनट के पहले आपके मन में गुस्सा नहीं था, लेकिन अभी उत्पन्न हुआ तो 5 मिनट के पहले गुस्सा नहीं था तो मन में हम जानते हैं कि ये गुस्सा ये मन में अभी उत्पन्न हुआ है। गुस्से के साथ हमने नहीं जन्म लिए। गुस्सा अभी उत्पन्न हुआ है। अगर गुस्सा अभी उत्पन्न हुआ है तो ये उत्पन्न होने की प्रक्रिया है। ये कोई प्रक्रिया होनी चाहिए। ये कोई प्रक्रिया है तो हम ये प्रक्रिया को ढूंढेंगे। कैसे ये उत्पन्न होता है? हम जानते हैं अग्नि के बारे। ये अग्नि कैसे उत्पन्न होती है? हम जानते हैं ये हम
ये गैस कुकर ऑन करने के समय अग्नि आती है, कहाँ से आती है? कहाँ से आती है अग्नि? क्या खबर से, एक खबर से आती है, हैं? बिस्तर से आती है, बिस्तर के नीचे से आती है, हैं? नहीं, हम जानते हैं वहाँ वो उत्पन्न होती है, क्योंकि वो एक फल है, वो एक परिणाम है। ये परिणाम कारणों की वजह से उत्पन्न होती है। ये उत्पन्न होने के कई कारण हैं। ये एक कारण इकट्ठे होते हैं तो ये फल उत्पन्न होता है। ये सिर्फ एक फल है, इसीलिए कारण नहीं है तो ये प्रक्रिया रोकती है। प्रक्रिया रोकती है तो ये फल भी ये क्योंकि ये फल एक प्रक्रिया का फल है। ये प्रक्रिया रोकती है तो क्या होगा? ये फल भी विद्यमान नहीं होता। इसीलिए गैस कुकर ऑफ करने से ये अग्नि कहाँ जाती है? गैस कुकर ऑन करने से कहाँ से आती है? गैस कुकर ऑफ करने के बाद कहाँ जाती है? वो हम जानते हैं ये नहीं होता। हेतु इकट्ठे होने से फल उत्पन्न होता है, हेतु नहीं है तो ये फल की प्रक्रिया समाप्त होती है। फल की प्रक्रिया समाप्त होती है तो फल दिखाई नहीं देता। यही है स्वभाव। इसीलिए अब थोड़ा सोचिए ये गुस्सा के बारे में। गुस्सा भी एक अग्नि की तरह है। गुस्सा मन में उत्पन्न होता है एक अग्नि की तरह। वो मन में उत्पन्न होता है, बाद में हेतु है तो बार बार उत्पन्न होता है। लेकिन हम सोचते हैं कि वो हमें अनुभव होता है कि ये गुस्सा एक कंटिन्यूअस है, लेकिन ये गुस्सा कंटिन्यूअस नहीं है। एक एक मन में गुस्सा उत्पन्न होता है। मन भी कंटिन्यूअस नहीं है, मन भी डिस्क्रीट है, विभिन्न है। एक मन की प्रक्रिया होने के बाद दूसरी उत्पन्न होती है, लेकिन ये मन उसको अनुभव करता है, यानी उसको परसीव करता है कि ये एक कंटिन्यूअस चीज है। ये अज्ञान की वजह से होता है। लेकिन कुछ भी कंटिन्यूअस नहीं है ये दुनिया में। शीशा लेते हैं तो वो भी शीशा, ये शीशा लेते हैं तो वो भी कंटिन्यूअस नहीं है, ये भी डिस्क्रीट है। परमाणु से उपपरमाणु क्षण से भरा हुआ है। इसीलिए ये कुछ भी कंटिन्यूअस नहीं है, मन भी कंटिन्यूअस नहीं है। यानी गुस्सा भी कंटिन्यूअस नहीं है। एक एक मन में गुस्सा की प्रक्रिया उत्पन्न होती है। इसीलिए आप चाहते हैं तो आपको 10 मिनट तक गुस्से में रह सकते हैं। 10 मिनट तक। ये 10 मिनट के अंदर एक अरब की प्रक्रियाएं होंगे, ये 10 मिनट के अंदर। क्योंकि वो डिस्क्रीट है। ये प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए हम कोशिश करेंगे, लोगों को डांटने के लिए और लोगों को बदलने के लिए नहीं, ये दुनिया को बदलने के लिए नहीं। भगवान बुद्ध ने हमें सिखाया ये प्रक्रिया को समाप्त करने की कला। नहीं तो ये दुनिया को बदलने की कला उन्होंने नहीं सिखाया। उन्होंने हमेशा हमें सिखाया कि हमें कहा कि ये दुनिया को स्वीकार कीजिए, दुनिया को स्वीकार कीजिए, दुनिया को बदलने के लिए मत कोशिश कीजिए। दुनिया को बदलने से कुछ लाभ नहीं होगा।
अगर मैं सोचता हूँ तो आपकी वजह से मेरे मन में गुस्सा उत्पन्न होती है, गुस्सा उत्पन्न होता है कि मैं आपको बदलने के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन अगर मैं जानता हूँ तो ये तृष्णा, अज्ञान की वजह से तृष्णा उत्पन्न होती है कि मैं जानता हूँ, तो ये तृष्णा की वजह से गुस्सा उत्पन्न होता है कि मैं जानता हूँ, तो ये गुस्सा दूर करने के लिए मैं कोशिश करूँगा। लेकिन आपकी वजह से गुस्सा उत्पन्न होता है कि मैं जानता हूँ, तो मैं हमेशा आपको बदलने के लिए कोशिश करूँ। इसीलिए ये ज्ञान की बात है। ये सिर्फ ज्ञान की बात है, ज्ञान और अज्ञान। ज्ञान है तो खुशी से रह सकते हैं, अज्ञान है तो दुखद महसूस कर सकते हैं, क्योंकि दुखद उत्पन्न होता है। इसीलिए धर्म की जरूरत है, इसीलिए संघ की जरूरत है। मैं निर्वाण प्राप्त करूंगा कि कहकर एक पेट के नीचे बैठ करके कुछ भी करेगा तो क्या होगा? अच्छे गुरुजी नहीं है तो आपको किससे धर्म मिलेगा? धर्म नहीं है तो धारण करने के लिए क्या है आपके पास? दुनिया का सच आप कैसे पता लगा सकते हैं? मैं पता लगा नहीं सकता, क्योंकि मैं भगवान बुद्ध नहीं है। सिर्फ भगवान बुद्ध ये दुनिया का सच पता लगा सकते हैं। उन्होंने पता लगाया, हमें सिखाया। इसीलिए हमारे पास ये धर्म है, हमारे पास ये दुनिया का सच है, हमारे पास ये शब्द है, ये सबसे उत्तम शब्द है अनिच्छ। ये हमारे पास है, ये अनिच्छ, ये शब्द भगवान बुद्ध द्वारा कथित है। नहीं तो ये किसी आदमी ये अनिच्छ के बारे में, यानी ये प्राकृतिक नियम के बारे में पता लगा नहीं सकता कोई भी आदमी ये दुनिया में। ये पता लगाने के लिए भगवान बुद्ध बनना पड़ेगा। अगर आप भगवान बुद्ध बन सकते हैं तो आपको ये दिखाई देगा, ये अनिच्छ का स्वभाव। ये एक प्राकृतिक नियम है, लेकिन ये जानना नामुमकिन है। इसीलिए हम सब भाग्यशाली है, क्योंकि हमारे पास ये सच है। इसीलिए हम ये सच के बारे में बात करेंगे, हमेशा बात करते रहते हैं ये अनिच्छ के बारे में, लेकिन ये अनिच्छ का शब्द अत्यंत दुर्लभ है। लोग जानते नहीं। अगर आप अनिच्छ कहते हैं तो लोग कहेंगे कि हाँ अनित्य है। लोग ये कहेंगे, क्योंकि अनित्य ये शब्द हर तरह है, हर लोगों के मन में है। क्योंकि लोग जानते हैं कि ये सब कुछ एक ही है, इकाई है, ये परिवर्तन होता है। यही है उन लोगों का ज्ञान। ये परिवर्तन होता है हमेशा, इससे इस तक परिवर्तन होता है। इसीलिए ये अनित्य है। लेकिन अनित्य होने के लिए कुछ भी स्थावर नहीं है इस दुनिया में। हमेशा मन में दुखद उत्पन्न होता है, शरीर में दुखद उत्पन्न होता है। इसीलिए लोग मानते हैं कि ये आत्मा सुखद है, इसीलिए ये आत्मा को मन और शरीर से मुक्त करना चाहिए। ये मुक्त करने, शरीर से ये आत्मा को मुक्त करने के लिए लोग ये शरीर को दंड देते हैं। ये हिमालय पर्वत में जाकर, ये बर्फ में रहकर, नंगे होकर, एक पैर पर खड़ा होकर ये शरीर को दंड देते हैं। ये शरीर को दंड देकर ये शरीर को छोड़ने के लिए ये आत्मा को मजबूत करते हैं। कष्ट उठाकर, दंड देकर ये आत्मा को मजबूत करते हैं, ये शरीर को छोड़ने के लिए।
और ध्यान करके ये आत्मा को ये मन से अलग करने के लिए कोशिश करते हैं। लोग मानते हैं ये कर सकते हैं, लेकिन किया हुआ कोई आदमी नहीं है। सब स्वर्ग गए, स्वर्ग जाकर एक भगवान बने। भगवान बनकर लोग सोचते हैं कि भगवान दुखत नहीं उठाते हैं। देवी देवता ये दुखत नहीं उठाते हैं कि लोग मानते हैं, सिर्फ मानते हैं। लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा ये सब लोग दुखत उठाते हैं, क्योंकि अज्ञान और तृष्णा है तो मन में, ये सब लोग दुखत उठाते हैं। लेकिन ये लोग की तरह भी कुछ भी नहीं है, ये मन है। मन है तो ये मन में अज्ञान है तो हमेशा पीड़ा उत्पन्न होती है। ये रोकना नामुमकिन है। ये पंखे को चालू करके ये रोकना नामुमकिन है, हम ये जानते हैं। ये चालू हुआ तो वो घूमता है, क्योंकि ये एक प्रक्रिया की वजह से ये होता है। हम ये प्रक्रिया को रोक सकते हैं तो ये रोकेगा। इसीलिए ये पीड़ा भी ऐसी है, पीड़ा भी एक प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया अज्ञान की वजह से उत्पन्न होती है। हमेशा में ये समझने के लिए कोशिश की, अगर आपके मन में ईर्ष्या है तो ये ईर्ष्या उत्पन्न होती है तो थोड़ा सोचिए, ये अन्य लोगों की कारण में नहीं होती है। ये ईर्ष्या सिर्फ अज्ञान और तृष्णा की वजह से उत्पन्न होती है। ये जानने के लिए आपको बहुत पुण्य चाहिए, ये बहुत पुण्य की ज़रूरत है। नहीं तो हमेशा आप सोचेंगे कि वो बहुत सुंदर है, इसीलिए मेरे मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई है, इसीलिए मैं भी सुंदर बनूंगा। एक जवाब है। दूसरा, उसकी सुंदरता को मैं नष्ट करूंगा। इसीलिए लोगों को नष्ट करने के लिए कोशिश करते कि ये दुनिया को बदलने के लिए कोशिश करते। थोड़ा सोचिए, लोग दुनिया को बदलने के लिए कोशिश करते हैं क्योंकि वे लोग जानते नहीं है कि उन लोगों को दुनिया महसूस नहीं होती है। लोग ये रंगों के बारे में बात करते हैं, ये वाइट है, ये ब्लैक है, ऐसे बात करते हैं। ये बात करके ये कुछ सोचते हैं कि ये वाइट लोगों को मैं नष्ट करूँगा, कुछ सोचते हैं कि ये ब्लैक लोगों को मैं नष्ट करूँगा, ये ब्राउन है, वगैरह वगैरह। रेसिज्म है ये दुनिया में, लेकिन लोग जानते नहीं ये खाल में, ये चमड़े में कोई रंग नहीं है। ये रंग आपके मन में उत्पन्न होता है। ये उत्पन्न होने के बाद आप ये रंग इकट्ठे होते हुए उत्पन्न हुए वस्तु को आप एक नाम देते हैं। आप एक नाम देते हैं, नामकरण करते हैं। हमेशा ये मन ये करता है। ये करके मन सोचता है कि ये एक वाइट मैन है, ये ब्लैक मैन है। बाद में वो सोचता है कि मैं भी एक वाइट मैन हूँ, ऐसा सोचता है वो। लेकिन अब हम जानते हैं ये मन है, ये सिर्फ मन है, ये शक्ति की प्रक्रिया है। ये शक्ति की प्रक्रिया सोचती है कि वो एक इंसान है। ये समझने के लिए कोशिश कीजिए, ये अज्ञान कितना भयंकर है। मन में ये अज्ञान उत्पन्न हुआ है तो ये तृष्णा उत्पन्न हुई तो ये कितना भयंकर है कि समझने के लिए कोशिश कीजिए।
वही है सबसे ज़्यादा भयंकर प्रक्रिया, सबसे ज़्यादा भयंकर चीज़। मन में अज्ञान है तो इसीलिए मन सोचता है कि मैं एक आदमी हूँ, बाद में वो सोचता है मैं एक वाइट मैन हूँ। मैं गोरा आदमी हूँ कि काले आदमी लोग है, इसीलिए मैं उन लोगों को नष्ट करूँगा कहकर लोगों को स्लेव्स बनाने के लिए कोशिश करते हैं। बाद में युद्ध करते हैं, फ्रीडम के बारे में बात करते हैं, बाद में हमें आज़ादी मिली वगैरह वगैरह कहते हैं। आज़ादी मिलने से पहले क्या किया उन लोगों ने? युद्ध किया, क्या हासिल करने के लिए? ये मन में उत्पन्न हुआ रंग, ये मन ने अनुभव किया हुआ ये विचार, इसके द्वारा लोग युद्ध करते हैं। हमेशा जलन उत्पन्न होता है, मन में ईर्ष्या उत्पन्न होती है, मन में गुस्सा आता है, हमेशा गुस्सा उत्पन्न होता है मन में, इसीलिए युद्ध करते हैं। ऐसे करके कुछ नहीं हासिल करेंगे हम, सिर्फ दुखद हासिल करेंगे। ये दुखद है, ये सुखद पैसे से नहीं ले सकते हम, सिर्फ धर्म धारण करने से। इसीलिए मैं आप लोगों को कहूँगा कि हमेशा ये धर्म धारण कीजिए, धारण कीजिए। धारण करने के लिए ध्यान कीजिए, अच्छे से समझिए, अच्छे से समझकर ये धारण कीजिए। आपके अनुभव पर डालिए, आपके अनुभव पर डालकर हर दिन, हर प्रतिदिन, ये हर क्षण, हर पल में ये धर्म अप्लाई करने के लिए कोशिश कीजिए। आपके पास धर्म है तो, ये भी एक समस्या है, आपके पास धर्म है तो अप्लाई कीजिए, नहीं तो अप्लाई करने के लिए कुछ भी नहीं है। आपके पास नीला रंग का चश्मा है, लेकिन भगवान बुद्ध ने हमें लाल रंग का चश्मा दिया। लेकिन नीला रंग का चश्मा डिफॉल्ट हुआ है, वो डिफॉल्ट है, क्योंकि ये संसार आवागमन में हम हमेशा ये नीला रंग का ये चश्मा पहनकर दुनिया को हमने दिखाया, नीला रंग का चश्मा पहनकर, इसीलिए वो डिफॉल्ट हुआ है। आपने सुना होगा माइंडफुलनेस के बारे में, ये अत्यंत प्रसिद्ध है। आप लोग सोचते हैं कि वे लोग जानते हैं भगवान बुद्ध द्वारा कथित ये सती के बारे में, इसको सती कहते हैं भगवान बुद्ध ने। ये सम्मा सती होना चाहिए, ये माइंडफुल अवेयरनेस होना चाहिए। ये सिर्फ माइंडफुलनेस नहीं, माइंडफुलनेस यानी कुछ करने के समय उस पर ध्यान देकर करना है। खून करने के समय उस पर ध्यान देकर करना पड़ेगा। क्या निर्वाण प्राप्त करेंगे? नहीं। कुछ भी करते हुए ध्यान देकर कर सकते हैं, लेकिन ये सम्मा सती नहीं है, सम्यक सती नहीं है। भगवान बुद्ध ने हमें सिखाया कि सम्यक सती पूर्ण कीजिए की। इसीलिए हम सम्यक सती के बारे में सोचना चाहिए। सम्यक सती यानी ये माइंडफुल अवेयरनेस है, यानी ये आप अगर आपके पास ये लाल रंग का चश्मा है तो ये पहनकर दुनिया को देखने के लिए कोशिश कीजिए, लेकिन ये डिफॉल्ट नहीं है, ये डिफॉल्ट नहीं है। आप धर्म सुनने के बाद आप कुछ भी एक छोटा सा कारण भी धारण किया तो वही है आपका चश्मा, शायद वो बहुत छोटा होगा,
लेकिन अभ्यास करने के बाद वो बहुत बड़ा होगा, बहुत पावरफुल होगा। शायद आपके पास बहुत छोटा सा चश्मा है, लेकिन लाल रंग का चश्मा है, अत्यंत दुर्लभ है ये। भगवान बुद्ध का जन्म अत्यंत दुर्लभ है। आपको मनुष्य भव मिला, वो भी अत्यंत दुर्लभ है। बाद में धर्म सुनने का मौका मिला। अब सब कुछ है आपके पास। छोटा सा चश्मा होगा, शायद बड़ा चश्मा होगा, लेकिन वो डिफ़ॉल्ट नहीं है। हमेशा आप ध्यान नहीं देते हैं तो हमेशा ये नीला रंग का चश्मा आप यूज़ करेंगे, क्योंकि वही है डिफ़ॉल्ट वाला चश्मा। नीला रंग का चश्मा इस्तेमाल करते हैं तो आप इसी पल में ये अज्ञान और तृष्णा की वजह से आप महसूस करेंगे कि आप अनुभव करेंगे कि ये सब कुछ इकाई है, एक ही है, ये सिर्फ एक ही एक चीज़ है, विभिन्न प्रकार चीज़ है। लेकिन आपके पास ये लाल रंग का चश्मा है तो उसको पहनिए। पहनने के लिए देर मत कीजिए, हमेशा पहनने के लिए कोशिश कीजिए, क्योंकि आपके पास है, लेकिन पहनना चाहिए। आप अभ्यास करने के बाद वो डिफ़ॉल्ट होगा। वो डिफ़ॉल्ट हुआ का मतलब आप एक अरहत भिक्षु बना। अब इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा आप उसको पहनकर लोग को, ये दुनिया को अनुभव करते हैं। लेकिन अब नीला रंग का चश्मा है, इसीलिए याद करके, हमेशा याद रखिए, याद करके ये उतार कर लाल रंग का चश्मा पहनिए। इसी फल में दुखत नहीं उत्पन्न होगा। यही है सम्यक सति। सम्यक दृष्टि है तो आपके मन में, यानी ये लाल रंग का चश्मा, यानी भगवान बुद्ध का धर्म, दुनिया का सच। दुनिया का सच है तो आपके मन में ये सम्यक सति आप कर सकते हैं। सम्यक सति आप पूरा कर सकते हैं, क्योंकि सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि नहीं है तो सम्यक सति पूरा करना नामुमकिन है। ये कर नहीं सकता, ये नहीं होगा, ये नामुमकिन है। इसीलिए पहले आपको एक अच्छे गुरुजी को मिलना चाहिए, उससे ये धर्म लेना चाहिए, यानी ये चश्मा लेना चाहिए। चश्मा है तो अब ये इस्तेमाल करके दुनिया को अनुभव कीजिए, दुनिया को अनुभव कीजिए, ये ज़रूरी है। दुनिया क्या है? दुनिया, ये दुनिया यानी अमेरिका, इंग्लैंड, क्या यही है जो दुनिया? नहीं, ये दुनिया नहीं है। दुनिया आपके मन में उत्पन्न होती है। ये दुनिया को ये धर्म इस्तेमाल करके अनुभव कीजिए, यानी ये हर फैसला एक धर्म के साथ लीजिए। एक उदाहरण दूंगा। मुझे देखकर, ये चीवर को देखकर ये लाल रंग आपके मन में उत्पन्न होता है। एक उत्पन्न हुआ, दूसरा उत्पन्न हुआ, तीसरा उत्पन्न हुआ, वगैरह वगैरह। 1000, 1 करोड़ रंग मन में उत्पन्न होकर ये मन ये सब इकट्ठा करके एक वस्तु बनाता है। ये मन का स्वभाव है। अब फैसला कीजिए, कैसे फैसला करना चाहिए? धर्म के साथ। लेकिन नीला रंग का चश्मा पहनकर फैसला किया है तो आप सोचेंगे कि ये एक वस्तु है,
लेकिन लाल रंग है तो ये लाल रंग का चश्मा है तो आप कह सकते हैं, आप ये निर्णय ले सकते हैं तो कि आप, क्योंकि आप जानते हैं ये कैसे उत्पन्न हुआ। आप जानते हैं कि ये लाल रंग का चश्मा है तो आप जानते हैं कि ये रंग दुनिया में नहीं है, एकमात्र रंग मन में उत्पन्न होता है, दूसरा मन में उत्पन्न दूसरे मन में उत्पन्न होता है, वगैरह वगैरह। ये इकट्ठे होकर एक फल उत्पन्न हुआ है। ये सिर्फ एक फल है, ये सिर्फ एक इफेक्ट है। यही है, कुछ देखने की जरूरत नहीं है। अनुभव करने की जरूरत है, फैसला लेने की जरूरत है, निर्णय लेने की जरूरत है। निर्णय लेने के लिए ज्ञान की जरूरत है। ज्ञान नहीं है तो निर्णय नहीं ले सकते हैं। कैसे हम डिसीजन लेंगे, हमारे पास ज्ञान नहीं है तो? इसीलिए ज्ञान प्राप्त करना होगा। यही है भगवान बुद्ध का धर्म, यही है मार्ग। इसीलिए कुछ भी कीजिए मतलब डांस मत कीजिए। क्योंकि क्यों आप डांस करते हैं? अगर आपके डॉक्टर ने आपको कहा होगा तो आप डांस कीजिए, क्योंकि ऐसे आपके सेहत के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपका वजन कम करने के लिए ये डांस करने की ज़रूरत है। ये एक दवा है, इसीलिए कीजिए। नहीं तो ये आपके मन में उत्पन्न हुई पीड़ा को दूर करने के लिए आप डांस करते हैं तो आप अपोजिट करते हैं। दो रास्ते हैं, एक है सम्मा आजीव यानी सम्यक आजीव, दूसरा है मिथ्या आजीव। मिथ्या आजीव क्या है? पीड़ा उत्पन्न होने के बाद पीड़ा से बाहर आने के लिए कुछ करते हैं, डांस करते हैं, नाचते हैं, अभिनय करते हैं, गाते हैं, कुछ भी करते हैं, बातचीत करते हैं लोगों के साथ। ये पीड़ा से बाहर आने के लिए करते। अगर पीड़ा से बाहर आने के लिए करते हैं तो वो सम्यक नहीं है, वो मिथ्या है। लेकिन ये पीड़ा की प्रक्रिया को रोकने के लिए कुछ करते हैं तो यानी अज्ञान और तृष्णा नष्ट करने के लिए कुछ करते हैं तो वो सम्यक आजीव है। इसीलिए हमेशा आप सम्यक आजीव पर रहना चाहिए, वो पूरा करना चाहिए। इसीलिए नाचने के लिए ज़रूरत नहीं है। चाहते हैं तो नाचिए। मुझे नाचने के लिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे मन में पीड़ा नहीं है। अगर पीड़ा है तो मैं क्या करूँगा? मैं ये पीड़ा की प्रक्रिया दूर करने के लिए कोशिश करूँगा। नाचने से क्या मिलेगा? इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपके मन में कुछ उत्पन्न होता है, उसको अनुभव कीजिए। कुछ उत्पन्न करके अनुभव करने के लिए मत कोशिश कीजिए। मैं एक और बार बताऊंगा, आपके मन में कुछ उत्पन्न होता है तो ये अनुभव करने के लिए कोशिश कीजिए, ये धर्म के साथ। इसके बारे में फैसला लेने के लिए कोशिश कीजिए धर्म के साथ, धर्म अप्लाई करके। कुछ उत्पन्न करके, कुछ अलग उत्पन्न करके उसको धर्म अप्लाई करने के लिए मत कोशिश कीजिए, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कुछ नया चीज़, नया अनुभव करने के लिए कोशिश है तो आपके मन में आप पीड़ा में है। ये पीड़ा से बाहर आने के लिए आप ये करेंगे। इसीलिए अब ये ध्यान करने के समय एक हाथी का आवाज़ आपको सुनाई देती, अब वो सुनाई देती है, यानी आपके मन में ये आवाज़ उत्पन्न होती है। अब क्या करना चाहिए?
अब ये इसके बारे में सोचिए, धर्म अप्लाई करके फैसला लीजिए। ये शब्द अनुभव कीजिए धर्म के साथ। मुझे हाथी की आवाज़ पसंद नहीं है, इसीलिए मैं सिंह की आवाज़ सुनने के लिए एक और जंगल में जाऊंगा। ये कहकर एक और जंगल में मत जाइए। ये निर्वाण प्राप्त करने की कला नहीं है, ये विधि भी नहीं है। कुछ उत्पन्न होगा मन में, धर्म के सरिये, धर्म के सहायता से फैसला लीजिए, निर्णय लीजिए। खुशी से रहिए। कहा भी रहिए, लेकिन गुरु जी के साथ रहिए। क्योंकि आपके मन में कुछ संदेह है तो, कुछ शक है तो, धर्म के बारे में, जानकारी के बारे में शक है तो गुरु जी से पूछकर आप ये सॉल्व कर सकते हैं। गुरु जी से जवाब ले सकते हैं। इसीलिए गुरु जी के पास रहिए। अगर गुरु जी जंगल में है तो जंगल में रहिए। गुरु जी सिंह के साथ हैं तो, शेर के साथ हैं तो शेर के साथ रहिए। शेर की आवाज़ आपको सुनाई देगी। इसके बारे में फैसला लीजिए। ये कैसे उत्पन्न हुई, ये प्रक्रिया कैसे है, ये प्रक्रिया कैसे, किस कारण उत्पन्न हुई है, ये नष्ट करके ये नष्ट कर सकते हैं, ये नष्ट करने का रास्ता क्या है। यही है विधि। हमेशा ये कीजिए, एक ना एक दिन आप जरूर निर्वाण प्राप्त करेंगे। यही है कला। जल्दी मत कीजिए, जल्दी से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये अत्यंत उत्तम कारण है। निर्वाण आखिर कारण है। ये आपकी जिंदगी में आखिरी कारण है। ये हासिल कर सकते हैं तो बाद में हासिल करने के लिए कुछ नहीं होगा। इसीलिए ये अत्यंत कठिन है, अत्यंत दुर्लभ है ये, लेकिन ये हासिल करने के बाद हमेशा के लिए खुश रहेंगे आप। इसीलिए जल्दी मत कीजिए, जल्दी करने से कुछ नहीं होगा। करने के लिए एक रास्ता है, एक विधि है। ये विधि के बारे में सोचिए, ये विधि करने के लिए कोशिश कीजिए। समय लगेगा, क्वेश्चन मत कीजिए। मैंने 1 महीने तक ऐसे ध्यान किया, मुझे कुछ नहीं मिला। 1 महीने तक संसार आवागमन में कितने खल्फ हो, थोड़ा सोचिए। ये नीला रंग का चश्मा पहनकर आपने फैसला किया। कितने समय, कितने साल के बारे में बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये संसार आवागमन इतना बड़ा है। 1 महीने के अंदर कुछ नहीं होगा। इसीलिए गुरु जी के पास रहिए। अगर आप एक गुरु जी को चुनते हैं तो, आपने एक गुरु जी को चुना है तो आप उसके पास रहिए। उसके पास रहकर ये ध्यान दीजिए। हमेशा ये अनुभव को समझने के लिए कोशिश कीजिए धर्म के साथ। जरूर आप निर्वाण प्राप्त करेंगे। हम आप लोगों को मदद करेंगे। अब जानते हैं ये करने के लिए एक रास्ता है कि ये रास्ते पर हम सब मिलकर चलेंगे। हम मदद करेंगे लोगों को ये रास्ता ढूंढने के लिए, सबको मदद करेंगे। भगवान बुद्ध जी के आशीर्वाद आप सब लोगों पर बने रहें। धन्यवाद।